अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 7 फिजिक्स एनबीएफ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके तमाम पॉइंट्स को हम लोग डिटेल्स में कवर करें और उसके जो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई मसला है न्यूमेरिकल्स में और आपको नहीं आते या आप पहली बार कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद आप अगर इसको फुल वॉच करते हैं, इसके हर स्टेप को फॉलो बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल्स विल बी लाइक कह सकते हैं पीस ऑफ केक। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्यूचर में भी इस तरह वीडियोस मिलती रहेंगी और सामने दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमारे इंस्टीट्यूट में भी लाइव क्लासेस में भी रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस रिकॉर्ड है पिछले 5-6 साल से 6 साल से इस वक्त 2025 में 6 साल से हमारा जो रिकॉर्ड है वो दुनिया के सामने और शॉर्ट्स में जाके हमारा जो फेडरल बोर्ड का जो गेस्ट का एक रिकॉर्ड है वो भी आप देख सकते हैं। सो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो अगर के बैच में आप लोग आते हैं तो बैच में आपके साथ और भी एक्स्ट्रा एफर्ट करें, हर टॉपिक को डीपली डिस्कस करें। इनफैक्ट अगर के 9 क्लास है तो 9 क्लास को इतना एक्सप्लेन किया जाए कि अगर के बच्चा 9 क्लास का तो वो एटलीस्ट 11 तक के कॉन्सेप्ट्स को मतलब कि ना मतलब कि डिस्कस कर सके और वो उसके अंदर टेंडेंसी हो कि वो हर तरह के मतलब कि प्रॉब्लम्स को फेडरल बोर्ड में ऐसे हल करके और मतलब कि ना 95% तक स्कोर कर सकता है। सो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दैट्स इट। सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिकल आ रहा है ये न्यूमेरिकल नंबर 1 सबसे पहले कह रहे हैं कि सारा हैज टू ऑब्जेक्ट्स, अ वुडन ब्लॉक एंड अ मेटल बॉल विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सारा के पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक वुडन ब्लॉक है और दूसरा मेटल बॉल है और उनकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी हैं। जो वुडन ब्लॉक है उसका जो मैस है हमारे पास, ठीक है, उसका मैस हमारे पास कुछ ये आ रहा है कि अगर हम एक मिनट मैं मार्कर सेलेक्ट करूं, अच्छा जी, जो वुडन ब्लॉक है उसका मैस 300 ग्राम है और वॉल्यूम 150 सेंटीमीटर क्यूब है और मेटल बॉल जो है उसका मैस जो है इतना 500 ग्राम और वॉल्यूम जो है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा जी, अब जरा गौर से देखेंगे कि हमारे पास अगर के यहाँ पर कह रहे हैं कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट एंड डिटरमाइन व्हिच वन इज मोर डेंसर। आपको डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, आपने डेटा साइड पे कर लिया, डेंसिटी निकालनी है और बताना है कि कौन सा डेंस है। वैसे कॉमन सेंस की बात है कि मेटल्स जो होते हैं वो सारे अगर हम लोग देखें ना तो उनकी डेंसिटी जो है वो कंपैरेटिवली लाइक ज्यादा होती है, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि आया ऐसा है या फिर नहीं है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ना किसी की बुक में लिखा होगा ना किसी बुक में मेंशन है ना आपके टीचर्स अमूमन बताते हैं। ये नहीं कह रहा कि सारे टीचर नहीं बताते, लेकिन अमूमन हर टीचर नहीं बताता। वो पॉइंट ये है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्टेप नंबर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिट्स को देखते हैं, यानी कि जो यूनिट्स हैं वो किस में हैं। देखो, एक सिस्टम होता है हमारे पास एमकेएस सिस्टम, ये एसआई यूनिट सिस्टम है, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो ये एसआई यूनिट सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, इसे एसआई यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। दूसरे नंबर पर आपके पास होता है सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस सिस्टम, मैंने सीजीजी लिख दिया, इसको सीजीएस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो है ये सीजीएस करेंगे तो ये बेसिकली आपका जो है ना मतलब कि इसको गॉसियन सिस्टम कहा जाता है, ये भी यूनिट सिस्टम है। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग ये देखते हैं कि अगर के आपके जो यूनिट्स हैं वो मीटर मीटर किलोग्राम सेकेंड, एम स्टैंड फॉर मीटर, किलोग्राम सेकेंड, अगर कि मीटर में है और दूसरा ग्राम में है तो आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे। लेकिन अगर कि आप यहां पर देखो ना, अगर एक लाइक कह सकते हैं कि एक सेंटीमीटर में है और दूसरा आपके पास ग्राम में है, इसको स्मॉल जी भी लिख सकते हैं। यहां पर अगर कि आप इसको स्मॉल जी करना चाहते हो तो आप इसको स्मॉल जी कर सकते हो और ये जो स्मॉल जी है ये हमारे पास इस तरह से सीजीएस मतलब कि ग्राम आपके पास आ सकता है। लेकिन मतलब कि आपने नोटिस करना है कि पहला जो है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए, दूसरा आपके पास ग्राम में होना चाहिए और जो सेकंड है वो तो आपके पास सेकंड में ही होगा। सो वी कैन से दैट कि हमने क्या करना है बेटा कि अगर एक आपके पास जो है वो वॉल्यूम, लेट से वॉल्यूम या लेंथ सेंटीमीटर में है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो आप ये देखो कि अगर मैस ग्राम में है तो उसको केजी में मत कन्वर्ट करो, गलत हो जाएगा। सेंटीमीटर ग्राम ये आपस में, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड ये बहन भाई हैं आपस में, और मीटर किलोग्राम और सेकंड ये आपस में दूसरे बहन भाई हैं। तो आप पहले न्यूमेरिकल करते हुए नोटिस करना कि यूनिट कौन से हैं, ठीक है, यूनिट कौन से हैं। तो यहां पर हमारे पास ग्राम है और सेंटीमीटर आपके पास आ रहा है, सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटी का वर्ड सेंटीमीटर आ गया तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ये वुडन ब्लॉक के लिए
मास देखते हैं, उसका वॉल्यूम देखते हैं, और जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास इस तरह से, डेंसिटी का ये सिंबल होता है रो पी की तरह का, थोड़ा सा बेंड करते हैं, ये आपके पास मास ओवर वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो मास ओवर जो वॉल्यूम हमारे पास होगा उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो वुडन ब्लॉक है उसके लिए वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद आप उसको सॉल्व करते हो, 0 के साथ गया और 15 30 के साथ, तो आपके पास 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास जो वुडन ब्लॉक है उसकी डेंसिटी आ गई। अब मेटल बॉल के लिए भी सेम गेम है, ग्राम है वॉल्यूम है, आप पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद आपके पास 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कॉमन सेंस की बात है यार कि ये मिसाल के तौर पर 2 है, ये 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, और ये जो है लाइक, ओ भाई क्या कर रहा है यहाँ पर, मच्छर आगे देखो निशान लगा के चला गया, उसको भी फिजिक्स पढ़नी है। असल में ना पूरे कमरे में अंधेरा है, तो यहाँ पर इस स्टूडियो के इस रीजन में फ्लैट पैनल और लाइट्स वगैरह होती हैं, तो वो जितनी मच्छर मक्खियां अगर के कोने कुदरों में हो ना तो वो लाइट के पीछे आ जाती हैं, और लोग ये समझते हैं कि वो फिजिक्स पढ़ने आई है। बात दबाओ यार, वो फिजिक्स नहीं पढ़ने आई। ठीक है, बाद लोग ये समझेंगे कि यार वो सर मैक की मोहब्बत में आई है। नहीं नहीं, सर मैक की मोहब्बत में नहीं आई, वो लाइट के पीछे आई। ठीक है, वो लाइव क्लास में बच्चे कहते हैं सर आपके पीछे आ रही है, भाई मेरे पीछे क्यों आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये वैल्यू ज्यादा है, मेटल की ज्यादा है, आपके पास जो वो है वुडन ब्लॉक है उसकी कम है। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर आप कहोगे कि जो मेटल आपके पास होगा, मेटल बॉल होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा, वो ज्यादा डेंस है, दैट्स इट। अच्छा जी, इसके बाद आप आगे जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि अगर किस न्यूमेरिकल में कोई मसला हुआ ना तो मुझे बता सकते हैं। वैसे जो मेन पॉइंट था बेटा वो मैंने आपको बताया ना, उस पॉइंट को आपने माइंड में रखना है। ठीक है, मतलब कि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना सारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बल्कि पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे जाते हैं। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लो इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे ले लिए, अब जाते हैं आगे। ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, यू हैव अ कंटेनर विद 500 मिलीलीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल। आपके पास एक कंटेनर है और उसके अंदर 500 मिलीलीटर है ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन, एंड इट हैज mass of 450 grams. Calculate the density of cooking oil in gram per milliliter. अब ग्राम और ग्राम पर मिलीलीटर का लाइक कह सकते हैं कि इसके अंदर आपने डेंसिटी निकालनी है। वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब की जगह आपको मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने सिंपल वे में जो वॉल्यूम है और ग्राम है इनकी वैल्यूज को डायरेक्टली डिवाइड करो। डायरेक्टली वैल्यू डिवाइड करोगे आपके पास 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ मास एंड वॉल्यूम। मिलीलीटर में आपके पास क्या होगा कि ये बेसिकली डेंसिटी जो है वो 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर आ गई है। इस चीज को आपने माइंड में रख लिया, दैट्स इट। के मतलब कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सिंपल आपने डेंसिटी का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर ग्राम से किलोग्राम में मत चले जाना, ये डायरेक्ट ग्राम ठीक है, ग्राम और मिलीलीटर का रिलेशन बनता है, तो आप डायरेक्ट मतलब की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। मैं साइड पर होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने पास नोट कर लेना, परफेक्ट है। ओके, इसके बाद आप आगे जाते हो। आगे जाने के बाद आपके पास क्या होता है कि 70 ये आपको 70, 10 और 30 ये वॉल्यूम के लिए 3 लेंथ दी हुई। प्लास्टिक बॉक्स है, हैज अ मास ऑफ 2500 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। ठीक है, मतलब कि आपने क्या करना है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, ये प्लास्टिक की आपने डेंसिटी निकालनी है। तो आपके पास ये डायमेंशन है ना, ये तीनों डायमेंशन है, ये मतलब कि ये लाइक कह सकते हैं कि वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। एक बॉक्स है, तो ये बॉक्स इस तरह की शेप में है। ठीक है, इस तरह की शेप में है, कुछ क्यूबिक बॉक्स है ना, और इसमें इसकी 3 लेंथ्स दी हुई हैं, और उसमें से आपने कहना है कि मतलब कि ना आप इसको मल्टीप्लाई करके आप टोटल का वॉल्यूम निकाल सकते हो। सो इफ यू वांट टू लाइक कह सकते हैं कि फाइंड आउट द लाइक कह सकते हैं कि वॉल्यूम, देन आपने ये लेंथ और विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो 21,000 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, और आपके पास जो मास होगा वो 2500 ग्राम्स है। आपने क्या करना है कि आपने मास और वॉल्यूम की वैल्यू को लाइक कह सकते हैं पुट करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, चुटकी बजाते हुए आपका आंसर आ जाएगा या उससे भी पहले आंसर आएगा। तो 0.119 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली अगर आप इसको राउंड अप करते हो तो 0.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डेंसिटी आ रही है प्लास्टिक की। तो देखो प्लास्टिक की डेंसिटी निकालना इज वेरी सिंपल, मास ओवर वॉल्यूम करेंगे, मास की वैल्यू पुट करो और लाइक वॉल्यूम की वैल्यू पुट करो, वॉल्यूम की वैल्यू सेपरेट निकालनी है, इजी सी है, और आपको जो है वो इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या होता है,
एल्यूमिनियम हैज अ डेंसिटी ऑफ 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एल्यूमिनियम की डेंसिटी दी हुई है। फाइंड द मास, आपने मास निकालना है ऑफ अ सॉलिड 25 सेंटीमीटर डायमीटर एल्यूमिनियम बॉल। आपने मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम है उसकी बात आपने कर दी है, ठीक है। और जो डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम बॉल है वो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर लाइक कह सकते हैं कि वो आपको मेंशन की हुई है। अब आपने मास निकालना है, ठीक है, और मास के लिए आपको लाइक कह सकते हैं कि यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है। तो आपके पास ना फॉर्मूला होता है, मतलब कि हम लोग कहते हैं कि लेट्स से डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी और से देखना, अच्छा डेंसिटी इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर क्या आपके पास लाइक कह सकते हैं कि वॉल्यूम की बात हो रही है ना, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका एक बॉल का हो रहा है और बॉल जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल शेप में जब आप बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर बेसिकली क्या करना है कि आपने जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो एक स्फीयर होता है, एक बॉल होता है, उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने क्लास 5-6 में पढ़ा था। मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूं, तो आप लोगों ने भी मतलब कि 4/3 पाई आर क्यूब पढ़ा होगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस डायमीटर से, इस 25 सेंटीमीटर डायमीटर से मैं सबसे पहले रेडियस निकालता हूं। रेडियस कैसे निकालते हैं कि आप अगर के रेडियस निकालना चाहते हैं तो आप डायमीटर को 2 पे डिवाइड करें। सो 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपने क्या किया, 12.5 सेंटीमीटर जो कि रेडियस की वैल्यू आ गई। अब इसी रेडियस की वैल्यू को आप इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं। पुट करने के बाद आप क्यूब लेते हैं तो आपके पास ये आपके पास ना वॉल्यूम आ जाता है। मतलब कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास बेसिकली वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, कहानी में एक ट्विस्ट है कि मैंने जो आपको ये जो न्यूमेरिकल नंबर 1 में बताया था, यहां से मैं यहां से दिखाऊंगा कि अगर कि पूरी स्लाइड को देखा जाए ना, पूरी स्लाइड को आप देखते हो तो पूरी स्लाइड को देखने के बाद आपके पास क्या हो रहा है कि पूरी स्लाइड को आप सिंपल वे में कहते हो कि यार आपने मतलब कि वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है और वहां पर डेंसिटी जो दी है वो केजी पर मीटर क्यूब में। अब सेंटीमीटर क्यूब इनका बहन भाई, इनके बहन भाइयों में नहीं आता है, इनका भाई नहीं है, इनकी बहन नहीं है। आप ये कह सकते हो कि सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बाहर की दुनिया है, या आप ये कह सकते हो कि आपने सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इस यूनिट की, केजी की बात हो रही है, मीटर क्यूब की बात हो रही है। तो यहाँ पर तो ये सेंटीमीटर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब को लाइक कह सकते हैं कि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। आसान कर लेते हैं, मैं आपको कन्वर्जन टेक्निक समझा देता हूं कि अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर, वो आपके पास बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है आपके, या इस तरह कर लेते हैं कि इस तरह से, ठीक है। ये अगर हम लोग देखें ना तो हमारे पास इस तरह से आता है, ये इस तरह, वेट वेट, ये इस तरह से। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मेरे पास 1 मीटर है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर आते हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो कि 1 मीटर किसके बराबर आ रहा है, 1 मीटर बराबर आ रहा है 10⁻2 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप ये देखना चाहते हो कि बेसिकली 1 सेंटीमीटर में कितने मतलब क्या ना मीटर क्यूब आते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब आते हैं। आप दोनों का क्यूब ले लो, ठीक है, आप दोनों का क्यूब ले लो। ये क्यूब हो गया 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर होल का स्क्वायर, सॉरी क्यूब। आप दोनों साइड पे क्यूब लेते हो तो आपके पास क्या आता है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। अब आप यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब करना चाहते हैं तो आप 10⁻6 को उधर लेके चले जाओ, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप क्या करते हो, 10⁻6 को ऊपर लेके जाते हो, 10⁻6 को ऊपर लेके चले जाओ तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास कुछ ये बनेगा, ये ऊपर जाएगा ना तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो 10⁻6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब आता है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कि आप बात करना चाहते हो तो आपके पास जो है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं या देखते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, वो आपके पास जो है सिंपल वे में 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 10⁻6 मीटर क्यूब। इसकी वैल्यू को आप यहां पर डायरेक्ट पुट कर दें, मतलब कि जो सेंटीमीटर क्यूब है ना इसके अंदर आप 1 मीटर ये 10⁻6 मीटर क्यूब पुट करेंगे तो हमारे पास जो है जो आंसर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब के अंदर। मतलब आसान लफ्जों में आप अगर के सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना चाहते हैं आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई करें, यहां पर आप सिंपल मीटर क्यूब लिख सकते हैं। मतलब कि आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह
वैल्यू पुट करनी है तो वो आपके पास होती है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, जिसमें हम लोग कहते हैं कि ये 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आपके पास आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करते हो कैलकुलेटर से, आपके पास ये आंसर आएगा, जिसमें हम लोग कहेंगे कि हमारे पास सिंपल वे में इसमें मेन सीन ये है कि आपने जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जो यूनिट बाकी यूनिट्स हैं वो MKS वाले, मीटर किलोग्राम सेकंड वाले हैं। तो मतलब कि ये इनका बहन भाई, मतलब कि इनके बहन भाइयों में नहीं आता। मतलब कि आप एक मजे की बात देखो ना, सेंटीमीटर जो है वो इनका बहन भाई है ही नहीं। मतलब कि वो लाइक कह सकते हैं कि वो CGS वाले सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। मतलब कि सेंटीमीटर ग्राम का कह सकते ग्राम का जो है वो भाई है या बहन है। और यहाँ पर अगर MKS का देखें तो हमें मजबूरन सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना पड़ा मीटर क्यूब में। तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं, दोबारा से सुन लें कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 यानी कि 100 सेंटीमीटर। दोनों साइड पर क्यूब ले लेंगे तो आपके पास 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, और 10⁻6 को आप इस तरफ नीचे लेके आते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 10⁻6 आता है। 10⁻6 को आप ऊपर लेके जाते हैं तो 10⁻6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब आता है। इतनी सी बात है, इजी गेम है। आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप वॉल्यूम की वैल्यू को और लाइक कह सकते हैं कि डेंसिटी की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बिकॉज द रीजन इज दैट वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, हम लोग जो है वो मैथ फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो मैथ फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आपके पास मैथ जो है वो बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम के। तो यहां पर जो काम हुआ है वो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, आपने डेंसिटी की वैल्यू को पुट किया बेटा और वॉल्यूम की वैल्यू को पुट किया, एंड अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो 22.04 kg या फिर 22 kg, आपके बुक में आई गेस 22 kg मेंशन हुआ है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, 22 kg भी लिख सकते हैं, एंड दैट्स इट। सो अगर के इस न्यूमेरिकल में कोई मसला हो तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट बता देना, इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और वैसे तो मसला नहीं होगा, मैंने जितने डिटेल में बताया ना, बच्चों को एक जगह पे क्या मसला होता है, एक जगह मसला होता है ये क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो याद रखना कि सेंटीमीटर गॉसियन सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड ये गॉसियन सिस्टम आता है। तो ये एक रीजन है। दूसरी रीजन आपके पास ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो इसमें अगर कि आप बात करें ना तो यहाँ पर डायरेक्ट वॉल्यूम दिया नहीं है, यहाँ पर डायमीटर दिया है। बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार बेसिकली ये वॉल्यूम निकालना कैसे। तो आप डायमीटर को लाइक पहले रेडियस में और रेडियस को फॉर्मूले में पुट करते हो। ये फॉर्मूला पेपर में नहीं दिया जाता वॉल्यूम ऑफ बॉल वाला, ये आपको खुद लगाना होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बॉल होता है वो एक स्फेरिकल शेप में होगा। इस चीज को आपने माइंड में रखना होगा। सो यूनिट कन्वर्जन ही बता दी, और इसके अलावा जो बेसिक टेक्निक्स थी वो भी बता दी। साइड पर मैंने कन्वर्जन भी करवा दी, जो कि मेन कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमने करना है क्योंकि ये इसके लिए बहुत जरूरी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है, और मैं इसको आगे लेके जाता हूं, जल्दी से इसको आगे लेके जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ क्यूब ऑफ आयरन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, मतलब कि एक क्यूब है और उसकी जो एक साइड है वो लाइक कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये यूनिफॉर्म क्यूब है, जैसे रूबिक्स क्यूब होता है ना, रूबिक्स क्यूब उसकी तमाम साइड्स बराबर होती हैं, तो ये उस तरह का क्यूब है। मतलब कि मान लेते हैं कि ये हमारा ऐसा क्यूब है, मैं इसको थोड़ा साइड पर बनाता हूँ और मैं आपको सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पर ना मान लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ ऐसे क्यूब है, ठीक है, ये ऐसे क्यूब आ रहा है, जैसे आपके पास स्क्वायर शेप का है, ठीक है, ये इसको स्क्वायर शेप में हम लोग बना लेते हैं। इसकी तीनों चारों साइडें, जितनी भी साइड्स हैं वो सारी की सारी क्या है, आपस में बराबर है। ओके, ये क्यूब है हमारे पास, इसकी ये साइड भी 10 सेंटीमीटर, ये साइड भी 10 सेंटीमीटर, ये साइड भी, मतलब कि सारी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर आपके पास आ रहे हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, आपने तीनों साइडों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। पहले तो इसका बेसिक वॉल्यूम है। अच्छा जी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मास ऑफ दिस आयरन क्यूब इज हाफ किलोग्राम, मतलब कि जो उसका मास है वो आपके पास कितना दिया है, वो 0. लाइक कह सकते हैं कि 5 kg। मतलब कि सबसे पहले आप इसकी लेंथ को हाईलाइट करो और उसके बाद आप इसके 0.5 kg वाले कॉन्सेप्ट में देखो। दिस क्यूब हैज अ कैविटी इनसाइड इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कैविटी। मतलब कि आपके पास ना, लेकिन ये पूरा क्यूब है, इसके अंदर मसला ये कि इसके अंदर एक कैविटी है, मान लेते हैं कि ये कैविटी, ठीक है, ये सरफेस है ना, ये कैविटी है। आपने इस कैविटी का वॉल्यूम निकालना है कि ये जो कैविटी है ना, कैविटी, इस कैविटी का वॉल्यूम निकालना है कि इस कैविटी का वॉल्यूम कितना है। तो अगर मैं जरा कॉमन सेंस लगाऊं कि पूरे क्यूब में से मतलब कि पूरे क्यूब का जो वॉल्यूम है, अगर कि मैं उसमें से लाइक सिंपल, मतलब कि जो उसका जो वॉल्यूम आ रहा है उसको जो है वो लाइक कह सकते हैं कि पूरे क्यूब में से जो उस कैविटी के बगैर वाला वॉल्यूम होगा उसको माइनस कर दूं। मतलब आसान लफ्जों में अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं कि पूरे क्यूब का मैंने वॉल्यूम ले लिया, ठीक है,
मतलब कि पूरे क्यूब का वॉल्यूम जो है वो कैसे आता है, वो इसकी साइड्स मल्टीप्लाई करके आता है। मतलब कि ये 10 है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये भी आपके पास 10 सेंटीमीटर, मतलब कि पूरा 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और दूसरा जो वॉल्यूम होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, दूसरा वॉल्यूम हम लोग इसके फॉर्मूले से निकालेंगे। मतलब कि ये थोड़ा कंफ्यूजन इसकी क्रिएट होती है ऐसे कि सर यहां पर दो वॉल्यूम कैसे ले रहे हैं। एक वॉल्यूम लेने का तरीका ये होता है कि आप इस क्यूब के जो साइड्स हैं, इस क्यूब की जो साइड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हो। तो वो क्या होगी, आपने साइड्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्यूब का जो है ना वो साइड्स के रेफरेंस से वॉल्यूम आ जाता है। मतलब कि एक साइड मल्टीप्लाई की दूसरी मतलब कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट किया तो क्यूब का जो साइड्स मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आता है वो लेना है। दूसरा वॉल्यूम हम लोग डेंसिटी से निकालते हैं। डेंसिटी के फॉर्मूले में जितना मैस होता है, अब देखो कॉमन सेंस की बात है कि जब हम लोग डेंसिटी वाले फॉर्मूले से वॉल्यूम निकालेंगे ना तो उसमें जो कैविटी है ना, कैविटी उसका जो लाइक कह सकते हैं कि वॉल्यूम होगा वो मिसिंग होगा। मतलब कि अगर हम साइड से वॉल्यूम ले रहे हैं साइड से तो वो वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब कि पूरे क्यूब का आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग डेंसिटी वाले फॉर्मूले से लगाते हैं तो उसमें जो है ना ये कैविटी है ना, कैविटी इसका वॉल्यूम बीच में मिसिंग होगा, मतलब कि ये शामिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग तो मैस ले रहे हैं और कैविटी में मैस क्या है, मिसिंग है, मतलब कि मैस जो है, मैटर जो है वो नहीं है। तो उसके केस में जो डेंसिटी और उसके केस में जो वॉल्यूम आएगा वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि हम लोग अगर देखें तो उसके अंदर जो कैविटी का जो लाइक कह सकते हैं कि आप अगर के देखेंगे तो वो वॉल्यूम हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली मिसिंग होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कैविटी के बगैर जो है वो वॉल्यूम लेंगे तो उसके अंदर आपने वो बेसिकली डेंसिटी वाले फॉर्मूले से लेना होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले हम लोग इसका एक फर्स्ट वॉल्यूम निकालते हैं। वो वॉल्यूम आपके पास कैसा है कि बेसिकली साइड लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है, आपने कन्वर्ट करना है इसको 0.1 मीटर में, बिकॉज यहां पर केजी दिया हुआ है तो सेंटीमीटर का तो कोई लिंक ही नहीं बनता ना। सेंटीमीटर बेसिकली क्या होता है, सेंटीमीटर जो है वो बेसिकली मतलब लाइक कह सकते हैं ग्राम वाले केस में आता है। यहाँ पर केजी गिवन है तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग बाय 100। मतलब कहने का ये हुआ कि आप इसको जो है डिवाइडिंग बाय 100 करते हैं तो हमारे पास जो है ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास जो है मीटर में बन जाएगा। तो ये आपके पास 0.1 मीटर आ रहा है, दैट्स इट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब जो आप वॉल्यूम वो जो इस पूरे क्यूब का साइड्स के रेफरेंस से वॉल्यूम लेते हो तो आपने क्या करना है कि आप कहते हो कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ विड्थ हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास वो बनेगा, तीनों की लेंथ सेम है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो आपके पास ये आएगा एल क्यूब। और ऐसे में आप तीनों को मल्टीप्लाई करते हो, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो फॉर्मूला आपके पास बनता है वो बनता है, या आंसर बनता है 0.001 मीटर क्यूब हमारे पास। तो बेसिकली ये जो आपके पास वॉल्यूम आ रहा है ये पूरे क्यूब को हम लोग कंसिडर करें, पूरी साइड से पूरा क्यूब जो है वो वॉल्यूम हम लोग उसकी गिवन साइड से निकाल रहे हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करना है कि हमारे पास जो मास गिवन था 0.5 ग्राम हमारे पास और डेंसिटी गिवन थी, हम लोग क्या करते हैं कि इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले से। सिंस वी नो दैट कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी बराबर होती है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, हमारे पास मतलब कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप क्या करते हो, आप वॉल्यूम को इस तरफ लेके आते हो, डेंसिटी को नीचे लेके आते हो। सो यू कैन लाइक फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम बाय डिवाइडिंग द डेंसिटी वैल्यू, मास डिवाइड बाय डेंसिटी आपके पास करेंगे तो क्या होगा, आपके पास वॉल्यूम विदाउट कैविटी आएगा। अब आपका सवाल ये होना चाहिए सर कैविटी क्यों नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब आप इसमें देखेंगे ना तो यहाँ पर जो टोटल मास आपके पास आ रहा है 0. ये जो हाफ किलोग्राम आ रहा है तो इस हाफ किलोग्राम में ये कैविटी का मास इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि कैविटी में तो कुछ भी नहीं है, कैविटी तो आपके पास खाली है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो बेसिकली वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पर कैविटी का मास मिसिंग होगा। तो आपने क्या करना है कि मास पुट करना है, ठीक है, और मास पुट करने के बाद आपने जो है डिवाइड बाय 7800 करना है। इसके बाद आप 0.5 डिवाइड बाय 7800 करते हैं, उसे डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आंसर आता है। फिर आपने क्या करना है कि अगर आपने इस वॉल्यूम ऑफ कैविटी को फाइंड आउट करना है, ये वॉल्यूम ऑफ कैविटी डैश एलएक्स है, तो ये आपके पास वॉल्यूम कौन सा है, ये वॉल्यूम आपके पास साइड्स के पूरे केस का वॉल्यूम आ रहा है, और ये वॉल्यूम विदाउट कैविटी वाला केस है कि इसमें कैविटी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर के आप दोनों के वॉल्यूम को माइनस करोगे, मतलब कहने का ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पूरे क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है, माइनस, और माइनस जब आप माइनस करते हो और वॉल्यूम विदाउट कैविटी में, यानी कि जो सेकंड वाला वॉल्यूम है जिसको आप माइनस कर रहे हो इसमें कैविटी नहीं है, इसमें यहाँ पर कैविटी नहीं है।
आप माइनस करते हो, माइनस करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी और इस वैल्यू को आप वापस, अगर कि आपको मतलब कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दी थी, आप इसको यहाँ पर मीटर क्यूब में भी छोड़ सकते हो, और अगर कि आप इसको वापस कन्वर्ट करना चाहते हो अपना लाइक कह सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपने इसको 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। 10 पावर 6 जो है आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली दोबारा से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि हमने जो वो है लाइक कैविटी है उसका वॉल्यूम अगर के सेंटीमीटर क्यूब में निकालें तो वो आपके पास कुछ ऐसा आता है, और अगर मीटर क्यूब में निकालें वो आपके पास ऐसे। बस आसान सी टेक्निक है। इस न्यूमेरिकल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, या आप ये कहते हैं कि मतलब कि परेशान रहते हैं। उनको ये जो लाइक जो न्यूमेरिकल है ना ये हमेशा तंग करता है। मतलब कहने का ये हुआ कि आप अगर देखें ना तो वो बच्चे जो हैं इसमें एक पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं। वो पॉइंट क्या होता है कि यार दो वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, एक वॉल्यूम साइड्स के रिस्पेक्ट से, दूसरा वॉल्यूम आप डेंसिटी वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। डेंसिटी और मैथ वाले फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे ना तो वो कैविटी का मैथ मिसिंग होगा बीच में। तो कैविटी का मैथ जब मिसिंग होगा तो आप अगर के उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम विदाउट कैविटी वाले केस में, तो अगर के मैथ मिसिंग होगा कैविटी का तो उसमें जो वॉल्यूम होगा कैविटी का वो भी मिसिंग होगा। यानी कि यहां पर हम लोग कह रहे हैं ना कि वॉल्यूम विदाउट कैविटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैथ डिवाइड बाय डेंसिटी है, ये जो 0.5 केजी है ना, 0.5 केजी का मतलब है कि इस 0.5 केजी में पूरे क्यूब का वॉल्यूम मैथ तो है लेकिन कैविटी का मैथ नहीं है। तो जब कैविटी का मैथ नहीं है तो कैविटी का वॉल्यूम भी नहीं होगा। तो आपने ये कैविटी के वॉल्यूम को अलग से फाइंड आउट किया, फिर आपने माइनस किया पूरे वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम से बगैर कैविटी के वॉल्यूम के। तो आप जब माइनस करोगे तो पूरे क्यूब का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू लाइक कह सकते हैं डेंसिटी के केस में, तो आपके पास दरमियान में कैविटी का जो वॉल्यूम है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सीन है, बस इतनी सी गेम थी और कुछ नहीं। इस न्यूमेरिकल को थोड़ा मैंने और एक्सप्लेन किया है, आप थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर कि आपको कोई मसला हुआ तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। बस आसान सी ट्रिक थी, वो मैंने बता दी कि एक साइड वाला वॉल्यूम, दूसरा डेंसिटी और मैथ के रिस्पेक्ट से वॉल्यूम निकालना है जो कि वॉल्यूम विदाउट कैविटी, बिकॉज इस केस में मैथ ऑफ द कैविटी नहीं होता। अच्छा जी, आगे जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास जो है यहां पर हमें कह रहे हैं कि mass of an irregular shaped stone is 200 grams. When it is lowered in a measuring cylinder, it rises the water level from 40 milliliter to 73 milliliter. Find the volume and density of the stone. देखो, इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करने के लिए, डेंसिटी मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, उसे ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डिप करते हो, और जैसे ही आप डिप करते हो तो जो लिक्विड लेवल है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास जो है वो ऊपर आता है, या फिर आपके पास जो है वो बेसिकली इंक्रीज करता है। सो वी कैन से दैट कि जब वो आपके पास इंक्रीज कर रहा होगा या आपके पास मतलब कि बढ़ रहा होगा, तो इससे हमने क्या करना है, इससे हमने देखना है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ है, वो आपके पास चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, दूसरा वॉल्यूम निकालने के साथ साथ आपने डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ग्राम्स है, ठीक है, ग्राम्स है, और साथ साथ आपके पास जो है वो मिलीलीटर। तो आप इसको ग्राम में रहने दो, ग्राम पर कह सकते हैं कि पर मिलीलीटर से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो इनिशियल वाटर लेवल है वो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि 40 मिलीलीटर है, मतलब कि 40 मिलीलीटर था, आपने डाला उसमें तो उसका लेवल ऊपर हो गया। तो बेसिकली आपके पास ये दोनों को आप इस तरह कह सकते हो कि बिफोर मिसाल के तौर पर आपके पास इतना था, ठीक है, 40 था, 40 मिलीलीटर, और उसके बाद फिर हमारे पास 73 मिलीलीटर हमारे पास आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि हमने बेसिकली इसको माइनस करके कह सकते हैं कि ये 33 मिलीलीटर आता है। आप ये भी कह सकते हो कि सिंस हमारे पास जो है 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास लिया जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप इसको देखते हो तो क्या होगा कि हमारा जो मतलब कि जो मिलीलीटर है वो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो सकता है। अब आप इसको मिलीलीटर में भी निकाल सकते थे, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते तो अच्छा हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, मैथ्स आपको गिवन है, मैथ्स आपने फाइंड आउट किया, मैथ्स आपने देख लिया, वॉल्यूम तो आपको समझ आ गई कि वॉल्यूम मिलीलीटर से आपने सेंटीमीटर क्यूब में बता दिया कि यार ये 33 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि मैथ्स डिवाइड बाय आपके पास जो है वो बेसिकली जो वॉल्यूम है उसको आप करते हैं, तो ये 6.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास इसका आंसर आएगा। सो वी कैन से दैट कि वॉल्यूम की वैल्यू 33 सेंटीमीटर क्यूब, और आपके पास जो है ये जो डेंसिटी है इसकी वैल्यू हमारे पास 6.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये बहुत फेमस एमसीक्यूज है कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आता है। तो इस कन्वर्जन यूनिट को आपने ध्यान में रखना है। आसान सा केस है, जस्ट आपने स्टोन को पानी के अंदर डाला
और वाटर का लेवल अप हुआ तो आपने फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस करोगे। माइनस करने के बाद आपके पास जो है वो जो आंसर आता है उसको आप कहते हो कि यार ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ द, उसी जितना उसका वॉल्यूम होगा स्टोन का उतना ही वो लेवल वॉल्यूम मतलब कि ना वो लिक्विड को रेज अप करता है। तो उससे वॉल्यूम निकाल लेते हो और डेंसिटी निकालनी है तो मैथ्स आप नॉर्मल तरीके से आप मैथ्स फाइंड आउट करते हो, उसको डिवाइड करते हो तो आंसर आ जाता है। तो बेसिकली ये हमारे पास न्यूमेरिकल थे आपके चैप्टर 7 के, और आई होप के मैंने काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बट अगर के कोई मसला हुआ, कोई परेशानी हुई तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, वहां पे भी डिस्कशन हो सकती है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेज भी हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज जो है वो लाइक ऑफिशियल हम लोग देखते हैं, और कमेंट में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है। तो चलें इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की क्लास में बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपकी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक दे दीजिएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए एक मोटिवेशन का दर्जा रखती है, हमें मोटिवेशन मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है कि हम और बेहतरीन काम कर सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।